बच्चों, आज हम अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में पाठ 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया के बारे में पढ़ेंगे। आपने इस पाठ के शब्दार्थ अवश्य ही याद कर लिए होंगे, जिससे यह पाठ समझने में आपको आसानी होगी। प्यारे बच्चों, चिट्ठियों की एक अनूठी दुनिया होती है, यानी एक अनोखा संसार होता है। चिट्ठियों का अपना एक महत्व है। लिखा भी गया पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है, क्योंकि पत्र में जो संदेश हमें मिलता है, जो आत्मा की आवाज आती है, वह फोन या एसएमएस के संदेश में यानी मैसेज में नहीं आ सकती। क्योंकि फोन या एसएमएस में जो संदेश भेजा जाता है वह कुछ समय के लिए होता है, क्योंकि फोन की मेमोरी फुल होने पर वह डिलीट करना पड़ता है। जबकि पत्र में जो संदेश भेजा जाता है वह पूरी जिंदगी हमारे पास रह सकता है। तो बच्चों, आपने इस पाठ को अच्छे से पढ़ लेना है, जिसमें हमें पता चलेगा कि पत्र को किन किन नामों से किस भाषा में पुकारा जाता है। जैसा लिखा हुआ है कि पत्र को उर्दू में खत, कि उर्दू भाषा में पत्र को ही खत के नाम से जानते हैं। संस्कृत में पत्र, कि संस्कृत भाषा में पत्र को पत्र ही कहते हैं। कन्नड़ भाषा में कागज कहा जाता है। तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख 3 नामों से जाना जाता है। तमिल में इन्हीं पत्रों को कड़िद कहा जाता है। तो बच्चों, अलग अलग भाषा में पत्र को अलग अलग नाम से जाना जाता है। और पत्र क्या करते हैं? हमारी यादों को सहेज कर रखते हैं। आज भी दुनिया में रोज करोड़ों पत्र एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, लेकिन आज के समय फोन का अधिक प्रचलन होने से पत्रों का महत्व थोड़ा कम जरूर हो गया है, लेकिन उसके महत्व को हम कम नहीं आंक सकते। पहले के समय में जो पत्र लिखे जाते थे उनसे काफी फायदा मिलता था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा है कि हजारों साल तक संचार का साधन केवल हरकारे जो घोड़े पर संदेश लेकर जाते थे उनको हरकारे कहा जाता था। लेकिन बाद में जब पहिए का आविष्कार हुआ, पत्रों का प्रचलन शुरू हो गया। लेकिन अब क्या है? टेलीफोन, वायरलेस, रेडार जो संदेश को वायरलेस होते हैं, उन्हीं की तरह रेडार भी एक संदेश को दूसरे जगह पर तेजी से पहुंचा देते हैं। लेकिन पिछले समय की बात करें, पिछली शताब्दी की बात करें, तो पत्रों का एक विशेष महत्व होता था। आज भी हम देखते हैं कि हमारे स्कूली पाठ्यक्रम में, स्कूलों में भी पत्रों को शामिल किया गया है। व्याकरण में आप सीखते हैं पत्र लेखन कैसे किया जाता है। पत्र लेखन से संबंधित प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाती हैं। तो बच्चों, पत्रों के महत्व को कम नहीं आंका जा सकता। तो आपको इस पाठ को बड़े ध्यान से एक बार जरूर पढ़ लेना है, ताकि इसका अभ्यास अच्छी तरह समझ में आ जाए। क्योंकि जो पत्र लिखे जाते हैं उनसे हमें प्रेरणाएं भी मिलती हैं। पहले के समय में जो महापुरुष होते थे वह एक दूसरे को पत्र लिखते थे, उन्हीं पत्रों को पढ़कर हमें प्रेरणा मिलती है। जैसे महात्मा गांधी के पास हर रोज हजारों पत्र आते थे। वे उन पत्रों का जवाब बड़ी मुस्तैदी के साथ भी दिया करते थे। जब उनका एक हाथ थक जाता तो वह दूसरे हाथ से लिखना शुरू कर देते थे। तो उनके पत्रों को पढ़कर हमें अनेक तरह की प्रेरणाएं मिलती हैं। तो इस तरह से बच्चों, इस पाठ को पढ़ना है और हमें पत्रों के महत्व का पता लगाना है कि और क्या क्या पत्रों के महत्व होते हैं। इस पाठ के लेखक हैं अरविंद कुमार सिंह। लेखक का नाम भी आपको याद रखना है। अच्छा बच्चों, धन्यवाद।